नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि महिला का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या महिला का जो जनन अंग है, वो कैसे स्पर्म को मतलब शुक्राणु को अंडे से मिलाने में हेल्प करता है या वो दोनों को आपस में मिलने में कैसे हेल्प करता है, प्रेगनेंसी करने में या प्रेगनेंसी कंसीव करने में कैसे हेल्प करता है। क्योंकि स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो प्रेगनेंसी होगी, जितने बढ़िया से मिलेंगे उतना अच्छा बेबी होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हर महिला में जब भी अंडा बनता है, अंडा प्रॉपरली उसकी ओवरी में डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद वो फेलोपियन ट्यूब में आता है, और जब वो फेलोपियन ट्यूब में आता है वहाँ पर वेट करता है 24 से 48 घंटे। वो वेट करता है, मतलब वो जो 24 जैसे ही वो फेलोपियन ट्यूब में आएगा, जैसे ही अंडा पूरा बनकर फेलोपियन ट्यूब में आएगा, वहाँ 24 से 48 घंटे वो वेट करता है। 24 से 48 घंटे वेट करता है, और वो 24 से 48 घंटे में बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पर बदलाव होते हैं। जो जो ये हम बोल सकते हैं 24 से 48 घंटे जो है उस टाइम बदलाव होते हैं, और अंडा जैसे फेलोपियन ट्यूब में आने वाला होता है उससे 24 से 48 घंटे पहले से ही ये प्रक्रिया चालू हो जाती है, ताकि जैसे ही रिलेशन हुआ और उसके बाद जैसे ही जो स्पर्म है महिला के वजाइना में आता है, जैसे रिलेशन होता है, और जब स्पर्म महिला के वजाइना में आता है तो सबसे पहले वजाइना में ही बदलाव मिलता है। क्योंकि वहाँ जो वजाइना का जो म्यूकस होता है, वहाँ एक चिपचिपा पदार्थ होता है, म्यूकस होता है, वो अदर टाइम में तो बहुत अधिक गाढ़ा होता है, थिकी होता है, ठीक है। लेकिन जब अंडा निकल के फेलोपियन ट्यूब में आता है और 24 से 48 घंटे वेट करता है, उस दौरान या उसके 24 घंटे पहले से ही, जैसे अंडा आने वाला उसके पहले से ही उस म्यूकस में जो गाढ़ापन था वो एकदम पतला हो जाता है। वो एक गाढ़ापन जो होता है वो एकदम पतला हो जाता है, ताकि जब स्पर्म वहाँ पर आए, शुक्राणु वहाँ पर आए, तो उस पतलेपन के कारण इजीली आगे की ओर मूव हो जाए। क्योंकि जब वो आगे की ओर मूव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की ओर मूव करेगा, बच्चेदानी में मतलब यूट्रस में जाएगा, और यूट्रस से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। ऐसा होता है, वेजाइना में आता है, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस में, और यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में जाता है। लेकिन उसको आगे जाने के लिए वहाँ यदि बहुत अधिक लिक्विड होगा तो वो इजीली मूव होकर आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है, इजीली मूव होकर आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो वो बदलाव मिलता है वहाँ पर, जो म्यूकस है जो गाढ़ा नॉर्मली होता है उसे वो क्या कर देता है, पतला कर देता है। पहला काम ही होता है। दूसरा, जब वो आगे की ओर मूव होता है तो जो यूट्रस की बच्चेदानी की जो मसल्स होती हैं उसमें अंदर की ओर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। जब वो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि वो अंदर की ओर बाहों को बनाती हैं, ताकि स्पर्म इजीली अंदर की ओर मूव होकर फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए, क्योंकि वहां पर अंडा वेट कर रहा है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बदलाव क्या करती है महिला का, जो यूट्रस है या बच्चेदानी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन वो इनवर्ड अंदर की ओर होता है। क्योंकि बाकी टाइम जैसे कि आप बात करें, जब आपको ब्लीडिंग आती है महिलाओं में, तो वो आउटवर्ड मतलब ब्लड को बाहर निकालने के लिए मूवमेंट होता है। लेकिन जब अंडा आने वाला है और अंडा यदि आ गया है, उस टाइम में वो इनवर्ड मूवमेंट करता है, ताकि जो स्पर्म है वो इजीली अंदर की ओर मूव हो जाए। और तीसरा इंपॉर्टेंट वही प्रक्रिया होती है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है, इनवर्ड मूवमेंट होता है, ताकि अंडे तक स्पर्म इजीली पहुंच जाए। तो महिला का जो जनन अंग है वो 3 इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है। पहला कर रहा है वेजाइना या सर्विक्स का जो म्यूकस मोटा था, उसको थिक था, गाढ़ा था, उसको पतला कर रहा है स्पर्म, ताकि अंदर चले जाए इजीली। यदि गाढ़ा होगा तो अंदर नहीं जा पाएगा, हो सकता है वहीं मर जाए, वहीं रुक जाए। दूसरा, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ताकि अंदर की ओर उसको सहायता मिले मूव होने में, और वैसे ही फेलोपियन ट्यूब में होता है। इन तीनों कार्य को करती है महिला का जनन अंग करता है। महिला हेल्प करती है शुक्राणु को अंडे से मिलने में, क्योंकि हर महीने ये होता है, और जब भी प्रेगनेंसी किसी महिला में होगी तो ये तो होता ही है। ये बेस्ट होगा तो प्रेगनेंसी अच्छी होगी, स्पर्म इजीली वहाँ पहुँच जाएगा। और इस सब को करने के लिए हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इन तीनों बदलाव को करने के लिए। अच्छा ईस्ट्रोजन हार्मोन होगा तो ये तीनों
म्यूकस पतला होगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होगा बच्चेदानी में एंड फैलोपियन ट्यूब में भी, ताकि स्पर्म इजीली जाके अंडे से मिल जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। तो इस प्रकार से महिला जो है वो स्पर्म को अंडे से मिलाने में हेल्प करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जो भी प्रेग्नेंट हो रही हैं उनमें ये प्रोसेस होती है, हेल्प करती है, तभी प्रॉपर प्रेगनेंसी हो पाती है। ठीक। यदि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और किसी प्रकार की और महिला संबंधी बीमारी हो, पुरुषों संबंधी बीमारी हो, सोराइसिस हो, थायराइड हो, स्किन इन्फेक्शन हो, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नमस्कार।